नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिसका डर था वही हुआ। इंटर परीक्षा में खराब रिजल्ट जो छात्र हैं वो बिल्कुल भड़क उठे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें स्कूटनी में कम मार्क्स मिले हैं। जी हाँ, उन्हें स्कूटनी में कम मार्क्स मिले हैं। उनका सीधा सीधा कहना है यहाँ पर कि जो उनके जो मार्क्स थे वो बिल्कुल सही से जांच नहीं किए गए हैं। और उनके मार्क्स जो थे वो, ये तो सही है कि मार्क्स घटे नहीं हैं, लेकिन मार्क्स जो है वो स्कूटनी के नाम पर उन लोगों के साथ जो है वो धोखा हुआ है। इसके कारण वो लोग बिल्कुल हंगामे पर उतर आए हैं। तो देख सकते हैं छात्रों ने स्कूटनी में मांग की है कि उन्हें पास किया जाए और उनके मार्क्स जो है बढ़ाए जाए। तो देखिए यहाँ पे सीधा उनका सवाल है कि स्कूटनी के नाम पर सिर्फ रीटोटलिंग किया गया है, यानी सभी में नो चेंज लिख दिया गया है। बहुत ही कम स्टूडेंट के यहाँ पे मार्क्स बढ़े हैं, कुछ लोगों के मार्क्स बढ़े भी हैं। तो ऐसा देखा गया है कि किसी किसी के 50 मार्क्स बढ़ गए हैं, तो किसी किसी के 0 मार्क्स बढ़े हैं और किसी के 2-3 ऐसे मार्क्स बढ़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी के 50 मार्क्स और किसी के 0 मार्क्स ऐसे कैसे हो गए। अगर 50 मार्क्स बढ़ा है तो क्या जब शुरू में कॉपी जांच किया गया था तो उस समय कॉपी ठीक से जांच नहीं हुई थी कि आपको फिर से जांच करने पे 50 मार्क्स कैसे बढ़ गए। यानी कि बढ़ने का अगर बात होता है, जो स्टूडेंट की मांग है कि ये जो वैल्यूएशन सिस्टम है, ये कैसा वैल्यूएशन सिस्टम है। आप पहले रिजल्ट जारी करते हो कि किसी स्टूडेंट को 300 नंबर आ रहा है और स्कूटनी के लिए अप्लाई करता है तो उसे आप 350 कर देते हो। ये कैसे चीज़ है। यानी कि अगर वो नहीं करता तो आप 300 पे रोक देते। अगर आपने रिजल्ट में गलती की है तो आप मार्क्स बढ़ा के दे रहे हो, तो शुरू में आपने सही कॉपी क्यों नहीं जांच किया। ठीक है, और क्या मार्क्स सही में बढ़ रहे हैं या किसी का कहना है कि गलत तरीके से द्वारा मार्क्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी देखिए कि हर साल जो है इस पे सवाल उठ ही जाता है। ठीक है, कभी किसी न किसी वजह से इनका कहना है कि इनके मार्क्स जो है ये जेई क्वालिफाई किए हैं और इनके मैथ्स में जो मार्क हैं इनको मात्र 15 मिले हैं। और इन्होंने दावा किया है कि अगर अगर 80 मार्क्स का इससे इन्हें कम आए, ठीक है, ये बोले गए मैं जब मेरा फिर से एग्ज़ाम लिया जाए, अगर मैं 80 मार्क्स से कम लाता हूँ, ठीक है, तो जो का जो होगा वो देखा जाएगा। ठीक है, मुझे फेल कर दिया जाए अगर मैं 80 नंबर से कम लाता हूँ तो। इनका स्कूटनी के बाद भी 15 का 15 ही रहा। स्कूटनी करने के बाद भी इनका कोई सुधार नहीं हुआ है। तो ऐसे में बहुत बड़ी पूरा जगह छात्रों का विरोध हो रहा है, कहीं पे जाम हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए कि छपरा में अगर बात की जाए तो सभी जगह विरोध हो रहा है, जहाँ भी देखिए। ठीक है, पटना इंटर परीक्षा में खराब रिजल्ट पर लेकर भड़क उठे हैं छात्र। ठीक है, तो यानी कि उन्हें ये मांग है कि उनकी जो मार्क्स है वो बिल्कुल सही किया जाए। आप लोग भी अगर इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी मांग को दिखाने वाला चैनल सिर्फ और सिर्फ ये है जो आपके हितों की बात करता है। ठीक है, किसी के मार्क्स यहाँ पे अवेटिंग कर दिया गया है। एक का कहना है कि उन्होंने फिजिक्स में, ठीक है, उनका कहना है कि उन्होंने फिजिक्स में स्कूटनी किया था और उनका फिजिक्स में मार्क्स जो है सेम का सेम रह गया है। उनका मार्क्स था फिजिक्स में 35 और 35 का 35 रह गया है, जबकि केमिस्ट्री में उनका अवेटिंग कर दिया गया है। ये कैसे हो सकता है जब उन्होंने मार्क्स बढ़ाया, अप्लाई किया है वो फिजिक्स के लिए, तो में कैसे हो सकता है। ये कैसे आखिर जांच किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखिए कि इनका कहना है कि बिल्कुल सभी जगह से देख सकते हैं, ये आपको देख सकते हैं मेन गेट के पास का ये सीन है। वहाँ पे भी छात्र जो है लगातार अपनी मांग को जारी कर रहे हैं। सभी अपना यहाँ पे मार्कशीट लेकर आ चुके हैं और अपना अपना जो भी दिखा रहे हैं कि इनके मार्क्स नहीं बढ़ा है। एक लड़की का यहाँ पे कहना है वो 2 साल से इंटर का एग्ज़ाम दे रही है और स्कूटनी भी करती है, लेकिन बार बार उनको मैथ्स में 17 नंबर दे दिया जाता है। यानी कि ये सोचने वाली बात है, जो अभी 2020 चल रहा है, कोई स्टूडेंट 2018 में भी 17 ही नंबर लाता है, 2019 में भी 17 ही नंबर लाता है। ठीक है, सॉरी, 2019 में भी 17 ही नंबर लाता है और 2020 में भी 17 ही नंबर लाता है। ये कैसे हो गया। और उसके बाद इन्होंने दोनों बार स्कूटनी किया है और दोनों बार 17 का 17 रह गया। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है कि एक बार 17 हो सकता है, स्कूटनी के बाद भी 17, फिर दूसरे साल भी 17। यानी ये कहीं न कहीं आपको सोचने पे विवश करता है कि कहीं स्कूटनी का परिणाम तो
जो उनका पैसा लगा है क्या वो वेस्ट तो नहीं गया है। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरी न्यूज़ यहाँ पे दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल समझाते हुए आपसे बात की जा रही है कि अगर आपके मार्क्स यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि कितने लोगों हैं। ठीक है, अगर 200 कमेंट भी नो चेंज पे जाता है तो इसका मतलब है कि सही में ये बात सही है। तो जल्दी से यहाँ पे कमेंट करना आप लोग शुरू कीजिए, नो चेंज नो चेंज नो चेंज यहाँ पे करके दिखाइए। ठीक है, ताकि सबको पता चले कि हाँ सही में नो चेंज वालों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है। कुछ नहीं लिखना है कमेंट में, सिर्फ लिखना है नो चेंज नो चेंज। जिनका जो है अवेटिंग है तो अवेटिंग लिखिए, नो चेंज है तो नो चेंज लिखिए। उसके अलावा कुछ जिक्र नहीं कीजिए कि मार्क्स कब बढ़ेगा कैसे भरेगा, सिर्फ इतना कीजिए। ठीक है, नो चेंज अवेटिंग, नो चेंज अवेटिंग, लेकिन झूठ नहीं लिखिएगा। अगर आपका सच में नो चेंज है तभी आप नो चेंज करना शुरू कीजिए। और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए और इसे अधिक से अधिक लाइक और वायरल बनाना है ताकि आपकी मांग को जो है वो सही से उठाया जा सके और आपके जो नो चेंज मार्क्स है वहाँ पे कुछ मार्क्स आपको बढ़ सके। यहाँ पे इनका कहना है कि इन्होंने कहा कि इनके 42 मार्क्स है। ठीक है, 42 मार्क्स से ज़्यादा किसी भी सब्जेक्ट में इन्हें मिले ही नहीं हैं। ऐसे में इनका कहना है कि मेरा ऑनर्स पेपर मैं ले नहीं पा रही हूँ, मैंने इतना मेहनत किया, इतना खर्च किया है पढ़ाई पे, और ये काफ़ी दिखने में लग रही हैं लेकिन काफ़ी टैलेंटेड है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मुझे कम से कम 45 मार्क्स तो मिलते, आगे मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊँगी जब ऑनर्स पेपर ही नहीं ले पाऊँगी। तो ये साइंस लेकर पढ़ रही है, एक्चुअली बात है कि साइंस लेकर पढ़ रही है और ये आगे भी जो इनका कहना है कि साइंस को ही ऑनर्स पेपर बनाती है और इनके किसी भी पेपर में 45 मार्क्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ तक इन्होंने ये भी कहा कि बिहार बोर्ड चाहे तो मेरा फिर से एग्ज़ाम करवा सकता है, लेकिन वो अपने खर्च पे करवाए। अगर मैं फेल होती हूँ तो मैं पूरा पैसा दूंगी, नहीं तो अगर मैं पास करती हूँ तो मुझे उसके हर्जाना दिया जाए। इनका बात सही है। आगे देखिए, इंटरमीडिएट में रिजल्ट को गड़बड़ी लेकर छात्र बिल्कुल गुस्से में है। ठीक है, जेपी छात्र का भी संगठन का जो बात है वो लोग भी उठा रहे हैं, कई छात्रों ने जाम किया है। ठीक है, कहीं पे बिल्कुल गुस्से में है। इंटर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर छात्र जो है बिल्कुल यहाँ पे सबको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उनके मार्क्स जो है इतने कम यहाँ पे कैसे हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने अपना एक रिजल्ट दिखाते हुए यहाँ पे दिखा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्होंने इतनी मेहनत की थी कि जो इनका बहुत अच्छा सब्जेक्ट था जिसमें इनको बहुत महारत हासिल थी, कहने का मतलब कि ये बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट है। इनको बोलना है कि मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, मैं अपनी कोचिंग में टॉप आता था। ठीक है, यानी कि जहाँ कोचिंग करते थे पटना में तो यहाँ पर वो टॉप आते थे, लेकिन यहाँ पे जो मार्क्स दिया गया है इन्हें 10 मार्क्स देकर फेल कर दिया गया है। जी हाँ, इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि एक टैलेंटेड लड़का, एक टॉपर लड़का अपने कोचिंग का, ठीक है, यहाँ पे इनके टीचर भी है, इनका थोड़ा सा पिक कट गया है, इनके साथ में टीचर भी खड़े हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लड़का जो मेरे इंस्टीट्यूट का टॉपर लड़का है वो मैथ्स में 10 नंबर कैसे ला सकता है, और वो भी स्क्रूटनी करने के बाद भी इनके मार्क्स नहीं बढ़े। अगर मान लेते हैं कि आपने गलती कर दिया तो आखिर स्क्रूटनी में क्या हो रहा है? स्क्रूटनी में एक्चुअली हो क्या रहा है कि वहाँ पे कॉपी जांच नहीं हो रही है, सिर्फ रीटोटलिंग कर दिया जा रहा है। रीटोटलिंग का मतलब होता है ना कि मान ले पहले क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिले, दूसरे क्वेश्चन पे 10 मार्क्स मिले, तो यहाँ पे जोड़ा जाता है 10 5 15। अच्छा, 15 दिया गया है तो सही है, अगर 10 5 को 10 दे दिया गया है तो 5 नंबर बढ़ा के 15 कर दिया। ये हो रहा है स्क्रूटनी में, कॉपी जांच नहीं हो रही है। कॉपी जांच के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया गया है स्क्रूटनी में। ऐसा कुछ नहीं हुआ इस बार, पिछले बार की तरह भी इस बार भी यही रह गया। किसी किसी के मार्क्स तो 50 तक बढ़ गए, 70 बढ़ गए, ठीक है, 20 बढ़ गए, 30 बढ़ गए, सॉरी 70 बोल दिया मैं, 50 बढ़ गए, 20 बढ़ गए, 30 बढ़ गए। लेकिन यहाँ पे जो देखिए जिनका जो नो चेंज है, आखिर 1 मार्क्स भी नहीं बढ़ा। कोई भी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है तो उसे कहीं ना कहीं विश्वास है कि उसने लिखा है, और अगर आपको पैसा देकर भी वो अप्लाई किया है तो आप उसका फिर से उतना का उतना ही मार्क्स रहने दे रहे हो। तो इस तरह से अगर आप स्क्रूटनी के लिए लाखों लोगों ने अप्लाई किया होगा तो आप 70 × लाख कर दो, तो बिहार सरकार के यहाँ पे 70 लाख रुपया सिर्फ स्क्रूटनी कॉपी
के जांच के लिए मिली और उसने क्या किया, रिटोटलिंग कर कर दे दिया। यानी 70 लाख रुपया आप लोग से कमा लिया और आपको कुछ नहीं मिला आपके हाथ में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि क्या 70 लाख रुपये कमाई के लिए स्क्रूटनी करवाते हैं ये लोग, यानी कि यहाँ से भी इन लोगों का कमाई होता है। तो बिल्कुल आप समझिए इस बात को और अपने कमेंट में अपनी राय दें, ठीक है। आपकी राय का मुझे इंतज़ार होगा, ठीक है। और बिल्कुल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।